हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज है मावस के शाम का वीडियो है ये। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था और ये शाम का टाइम है। तो अभी मैं मुझे सांझी माता लगानी है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो बस उसके लिए मैं ये अपना जो है मंदिर सजा रही हूँ सांझी माता लगाने के लिए। तो ये रेड पेपर नहीं मिला मुझे ना, इस बार ये मैजेंटा कलर का पेपर मिला है और ये ही लाए थे। तो रेड कलर का पेपर शायद ख़त्म हो गया होगा, तो ये कलर का पेपर लाए हैं। तो बस मैंने अपनी दीवार में हर बार जैसे करती हूँ वैसे ही पेपर लगा लिया है। और अभी कील लगा रही थी मैं, तो कील लगाने में बहुत दिक्कत होती है। 2-3 कील लगाई मैंने, फिर एक छोटी सी कील अच्छे से लग गई। और जब तक बिल्कुल मजबूती से कील ना लगे ना, तब तक भी अच्छा नहीं मतलब डर ही रहता है। इसलिए काफ़ी अच्छे से कील विल ठोकूँगी मैं। और इधर एक कील पिछले साल की अभी तक भी है, जो अच्छे से लग जाती है, वो फिर निकलती भी नहीं है। और बस फिर अभी मैं अपने मंदिर में चुन्नी लगा रही हूँ। तो चुन्नी ये मैंने पिछले साल लगाई थी, तो यही चुन्नी मैं इस बार भी लगाऊंगी। और वैसे मैं हर बार कुछ नया मंदिर सजाती हूँ, हर बार कुछ नया करती हूँ, लेकिन इस बार बस यही चुन्नी लगा दी मैंने। और बस अपना जो है अभी मुझे सांझी माता बनानी वो लगानी है। पहले मंदिर को अच्छे से सजा लूँगी, उसके बाद में मैं माता की स्थापना करूँगी। और चुन्नी को जो ये कील लगाई है ना, इसमें ऐसे करके लगाना है। और बस मैंने मंदिर अपना सजा लिया है, तो मैंने चुन्नी इस तरह से लगाई है। और फिर ये चौकी में कपड़ा बिछा लूँगी। और ये कपड़ा ना मैंने पिछले साल खुद बनाया था घर में लेस लगा के, अभी 6 महीने पहले। और बस आज अब यही कपड़ा है कि जब तक चलेगा तो इसको ही यूज करूँगी मैं ना। तो दिन में मैंने ये धो दिया था, चौकी भी और कपड़ा भी दिन में धो दिया था। और माता रानी इस बार मैं बाज़ार से लाई हूँ, और कभी नहीं लाती मैं बाज़ार से ना, हर साल मैं घर में बनाती हूँ खुद। बहुत मन करता है मेरा घर में सांझी माता बनाने का। इस बार भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन बस मजबूर थी मैं बहुत ज़्यादा, तो नहीं बनाई। तो मैं बाज़ार से लाई हूँ माता रानी को। और फिर ये देखिए मेरी माता रानी। और इसको अभी अच्छे से पैक करके दी थी उन्होंने, तो बस मैंने खोल ली है। और अभी माता रानी की स्थापना कर दूंगी मैं। और सांझी माता हम लोग मावस में लगाते हैं, जैसे मावस की शाम को लगाते हैं। और मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था लगाते लगाते, क्योंकि थोड़ा पार्लर में काम था। इतने दिन के बाद पार्लर खोला मैंने, तो थोड़ा होता ही है। और ये टिकड़ी तोते भी मैं घर में नहीं बना पाई, इनको सोचा था घर में बना लूँगी, लेकिन ये भी घर में नहीं बना पाई। और मिट्टी भी नहीं थी, और फिर मिट्टी जैसे मिली भी मुझे, फिर उसको पीसना भिगाना, बस हो ही नहीं पाया इतना काम ना इस बार। तो ये भी मैं बाज़ार से ही लाई थी। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ बाज़ार में मिलने लगी है, हर चीज़। परेशानी नहीं है, अगर हम घर में कुछ चीज़ ना बना पाए, ना हो हमारे पास, तो हर चीज़ रेडीमेड आने लग गई है। और बिल्कुल ऐसी मिली है जैसे हम घर में बनाते हैं, मतलब टिकड़ी तोते बिल्कुल ऐसे मिले हैं, चाँद सूरज जैसे कि खुद घर के बनाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये। और फेविक्विक से चिपका रही मैं इसको ना। और जब मैं घर में बनाती हूँ वो मैं बहुत कम हल्के हल्के बनाती हूँ, जिससे कि चिपक जाए। ये थोड़े भारी थे, मोटे थे, तो थोड़ा गिर भी रहे थे। और मिट्टी अखबार इसके ऊपर, कागज़ के ऊपर थोड़ा चिपकने में दिक्कत भी होती है। तो फेविक्विक से चिपका रही हूँ मैं इनको, लेकिन फिर चिपक गए थे। और अभी तोते भी चिपका दूँगी। और जैसे मैं हर बार लगाती थी ना, इस बार थोड़े ऐसे नहीं लगे, ये थोड़े अलग डिजाइन के थे, तो इनको मैंने ऐसे चिपटा करके लगाया। और ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं जैसे इस बार लगाए। और गणेश भगवान भी मेरे पिछले साल के हैं, अंशु ने कलर कर दिया था उनमें। और बस माता रानी को चुन्नी उड़ा दूँगी। और पूजा करेंगे, कल सुबह से पूजा स्टार्ट कर देंगे। अभी माता रानी लगा देते हैं और पूजा करेंगे कल सुबह से, पहले नवरात्रे से। और ये कीर्ति कुछ फूल बना रही थी मंदिर सजाने के लिए, तो अंशु भी बैठा हुआ है उसके साथ में। और बस फिर मंदिर की यहाँ की सफाई भी की। और शाम का टाइम हो गया था, फिर अंशु ने पूजा कर ली थी। मैं तो मंदिर
सजाने में बिजी थी। अंशु से मैंने पूजा करा दी थी और ये फूल लगाए थे मैंने अगले दिन सुबह को, क्योंकि अभी टाइम हो गया था और फिर खाना भी बनाना था, तो इस वजह से ये मैंने बाद में किया। और ये मेरा अगले दिन का वीडियो है, अगले से भी अगले दिन का वीडियो है। पहले नवरात्रे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो ये उससे अगले दिन का वीडियो है। तो आप लोग भी मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और देखिए। और मुझे ना इस बार जो मैं माता बनाती थी ना, मुझे मतलब बहुत वो रहा कि इस बार मैं खुद से नहीं बना पाई, लेकिन चलो मेरी सांझी माता तो लग गई है। और देखिए मेरी सांझी माता कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस फिर ये शाम का टाइम है। अंशु की थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, तो मैं अंशु को ले जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। तो मैं और अंशु जा रहे हैं बस से, विकास नगर जा रहे हैं। तो बस फिर अभी शाम को मैं इसको लेके जाऊँगी। आज ये फिर स्कूल से आया ना, तो मुझे थोड़ा ठीक सा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो दिखा लेते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं, अभी वहीं बैठे हैं। आजकल डॉक्टरों के यहाँ इतनी भीड़ है ना कि काफ़ी देर बैठ के नंबर आता है, काफ़ी देर बैठ के। तो बस अंशु हंस रहा था कि मम्मी यहाँ पर भी वीडियो बना रहे हो आप ना, तो बस फिर वही है। और फिर ये उससे अगले दिन का वीडियो है, सुबह का टाइम में मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और ये ना मतलब नवरात्रों में मैं ढंग से नहीं बना पा रही वीडियो। ये आज चौथा नवरात्रा है, तो ऐसे करते करते चौथा नवरात्र, 4 नवरात्रे मतलब चौथा नवरात्रा है आज। तो बस अभी मैं अपनी पूजा कर रही हूँ और बच्चे स्कूल चले गए, ये भी ऑफिस चले गए हैं। तो बस सबके जाने के बाद जब सारे काम से फ्री हो जाते हैं, बच्चों को भेजना, इनको भेजना, सुबह इनकी सबकी जाने की तैयारी करनी, सुबह के काम करने, उसके बाद में मैं कर रही हूँ पूजा। और बस अभी मैं ये हवन करूँगी। और इसके लिए मैंने वो जैसे जो होता है ना कंडा होता है वो जलाया, उसमें पतासा, सबसे नीचे पतासा रखती हूँ, थोड़ी सी हवन सामग्री लेती हूँ। और मैं बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी लेती हूँ, मुझे ना जब ज़्यादा डाल के ना ज़्यादा वो लगती है, तो उससे ना थोड़ा डर सा लगता है। दिया भी जल रहा है पास में, तो इस चीज़ का, इसलिए मैं बहुत कम कम से करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि ज़्यादा ना हो। और बस फिर मैं अपनी जो हवन लास्ट में करती हूँ, पूरी पूजा करने के बाद लास्ट में मैं हवन करती हूँ। और अभी पूजा की मैंने, पूजा करने के बाद में फिर मैंने साड़ी पहनी, तो मुझे तैयार हो रही हूँ मैं। मुझे जाना है कहीं पर पिन्नी खाने, मतलब पूजा में जाना है, तो वहीं के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। और मैंने आज सुबह अपने बाल धोए थे, तो अभी तक ना बाल सुलझाए नहीं थे, ऐसे ही बांध रखे थे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं था इन सब चीज़ों के लिए ना। तो अभी मैं बाल सुलझा रही हूँ। और बाल जब भी मुझे कंघी करनी होती है ना, मैं बाहर ही आके अपने बाल बनाती हूँ, क्योंकि अंदर कमरे में बाल बुल गिरते हैं तो अच्छा नहीं लगता। आदत सी है शुरू से ही कि बाहर करके, और फिर भी अंदर इतने बाल गिर जाते हैं, क्योंकि अभी बाल तो अंदर ही जाके बनाने हैं, फिर भी काफ़ी बाल निकल जाते हैं, झड़ते भी बहुत हैं बाल ना। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और अभी 11 बजे का टाइम है। तो बस फिर अभी मेरे पड़ोस में आंटी लोग भी जाएंगे, मैं भी थोड़ी सी दूर गई थी, मार्केट तक गए थे हम लोग ना। तो बस फिर अभी फिर यहाँ पर आ गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स,
आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माता दी। और व्रत है, नवरात्रि चल रही है, व्रत है मेरे। और बस अभी काम कुम निमट गया है और मैं गई थी किसी के यहाँ पूजा में गई थी। पिन्नी की जो पूजा होती है वो उसमें गई थी मैं, जो बाजार में गई थी थोड़ी सी दूर। और बस फिर अभी मैं वहां से आई हूँ और सुबह अपने काम कुम किए, पूजा करने के बाद गई थी। और अभी बज रहे हैं एक बजे का टाइम है और बस काम तो अभी निमट गया है। कपड़े उतार के लाने हैं छत से। कपड़े धोए थे सुबह ना, तो वो सूख गए होंगे। बस अभी कपड़े उतार के लाऊंगी, उनकी तय लगानी है। और बाकी के काम तो सब हो गए हैं। बच्चे भी स्कूल से आए नहीं, आने वाले हैं। कीर्ति का व्रत है और अंशु खाएगा खाना। तो सब्जी तो है सुबह की, टिफिन के लिए बनाई थी जो। और बाकी बस उसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। और फिर बस बहुत ही दिनों के बाद मैं ऐसे बात कर रही हूँ। इस बीच में हमारी बहुत बुरी हालत हुई। बुखार मुझे 3 बार बुखार आया लौट के। और शरीर में ना बिल्कुल जान नहीं रही, कुछ काम करने की मन ही नहीं करा। बस पड़े, बहुत घर के भी बहुत बुरे हाल हुए, अपने भी। और सबको बुखार आया घर में, सबको, बच्चों को भी, दीदी को भी, मुझे भी, सबकी हाल बेहाल रहे। और बस ये दौर ना एक बहुत ही वैसा निकला, बहुत बेकार टाइम रहा ये। और अभी भी शरीर अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे एक शरीर में जान होती है, काम करने का मन होता है, वो चीज अभी भी नहीं है। अभी भी हाथ पैरों के दर्द अभी तक नहीं गए। यहाँ पर पैरों में जो दर्द हो रहा है ना, वो अभी भी बहुत हो रहा है। लेकिन ये है कि काम तो घर के करने ही पड़ते हैं। और मुझे तो जब बुखार में भी बच्चों का टिफिन बनाना, खाना, मतलब मुझे तो बुखार में भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं एक दिन पूरा लेटी रही। खाना तो उठ के बनाना ही बनाना है, कुछ और तो हुआ या नहीं करो ना करो, लेकिन खाने का तो बस करना ही पड़ता है। कौन करेगा? खाना नहीं खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे। तो बस फिर बहुत बहुत दिक्कत हुई। और अब चलो माता रानी ने थोड़ी इतनी हिम्मत दे दी कि इस बार व्रत रखने का भी वो नहीं था कि इस बार व्रत रख पाऊंगी या व्रत कर पाऊंगी। लेकिन बहुत बड़ी कृपा है माता रानी की कि मैंने व्रत रखे हुए हैं। और अपने व्रत भी है कि बस माता रानी राजी खुशी से पूरे करा दे। और चलो फिर करती हूँ, आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। अभी थोड़ी कपड़े उतार के लाती हूँ, पहले थोड़ी सी देर आराम करती हूँ, फिर लाऊंगी कपड़े उतार के और फिर उनकी तैती लगाऊंगी। बच्चे भी आने वाले हैं, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स, ये मेरा शाम का वीडियो है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, साड़ी चेंज कर ली थी मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ रात के लिए खाना ना। तो अभी मैं अपने व्रत के लिए कद्दू बना रही हूँ, जो कद्दू हम व्रत में खा सकते हैं, ऐसा कद्दू बनाऊँगी मैं। तो इसको मैंने रिफाइन में जीरा डाल के छोका है और ये सेंधा नमक है बस। बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सेंधा नमक और हरी मिर्च, जीरा, तो बस यही है। तो इसको मैं अभी मैं छोक के और मिला दूँगी अच्छे से। और अभी फिर मैं इसको ढक दूँगी। और इधर कढ़ाई में मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए गोभी की सब्ज़ी, जो मतलब बिना व्रत वाला खाना ना। तो आजकल 2-2 खाने बनाने पड़ते हैं, एक अपने लिए, एक बच्चों के लिए। तो बस गोभी में भी लहसुन प्याज तो खैर डलेगा ही नहीं, बस मैंने इसी जीरे में इसको भी छोंक दिया है। और अपने जो भी मसाले हैं, मसाले मिला दिए हैं। और अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स करके ढक दूँगी। और टमाटर मैं इसमें अब मिलाऊँगी थोड़ी देर के बाद। इससे ना जल्दी गल जाती है सब्ज़ी ना, और शुरू में ही टमाटर डाल दो तो थोड़ा गलने में टाइम लगाती है। तो बस अभी टमाटर ऊपर से मिला दिए हैं, फिर इसको अच्छे से भी मैं रख दूँगी, फिर ढक दूँगी। और इधर अपने जो कद्दू की सब्ज़ी है उसको भी मैं करोल रही हूँ, नीचे ना लग जाए। और फिर बस बन गई थी मेरी सब्ज़ी, इसको मैं रिता लूँगी क्योंकि कढ़ाई बार बार ज़रूरत पड़ती है ना कढ़ाई की। और गोभी की सब्ज़ी भी मेरी हो गई थी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैं थोड़ी सी इसको और बना लूँगी। और फिर अभी इधर मैं बना रही हूँ चावल, व्रत में खाने वाले चावल, सामक के चावल बोलते हैं ना। तो वो भी मैंने ऐसे ही छोंक दिया, जीरे में हरी मिर्च डाल के पानी डाल दिया थोड़ा सा और सेंधा नमक मिला दिया। तो बस फिर ये चावल भी मेरे बन जाएंगे। सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं इसमें।
और चावल मैंने उस तरफ रख दिए। गोभी की सब्ज़ी भी मैंने रिता ली है। अब मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ अपने लिए आलू की सब्ज़ी। तो बस फिर थोड़े से आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, उबले हुए आलू मिलाए और ये नमक है, सेंधा नमक है। तो हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालती मैं, टमाटर भी नहीं डालती हूँ व्रत वाले खाने में। बस ऐसे ही सिंपल सा खाना बनाती हूँ। और ये गर्म पानी मिला दिया, तो इसको मैंने छोटे गैस में कर दिया है। और इधर मैंने दाल भी उबाली थी ना अभी कुकर में, तो इधर मैं छोंकूँगी अपनी दाल। तो बस दाल में टमाटर से छोंकनी है। तो बस फिर ये टमाटर थोड़ी देर ढक दिए, ढकने से अच्छे से गल जाते हैं टमाटर। तो अभी मैं इसका पेस्ट बना के अच्छे से टमाटर को भून के फिर इसमें दाल डाल दूँगी। तो बस दाल भी बन गई है, गोभी की सब्ज़ी भी बन गई है और मेरा खाना भी व्रत पे खाने का पूरा बन गया है। और थोड़ा से मैं चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि दिन में जैसे दाल चावल नहीं खाते तो फिर शाम को मन करता है खाने का। और इतना काम करने के बाद में फिर 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं अपनी संध्या पूजा कर रही हूँ। और बस अभी दोनों जगह पूजा करती हूँ, इस मतलब जो हमारी डेली की पूजा है वो भी, और इधर माता रानी की पूजा भी करनी है, सांझी माता की। और फिर मैं मंदिर भी जाऊँगी। तो बस अभी इधर पूजा की, फिर इधर मैं बैठ के पूजा करूँगी। और ये जो खाट बिछा रखी है ना, आजकल मैं इसी खाट में यहीं पर सोती हूँ। दिन भर भी मैं इसी खाट में ही बैठी रहती हूँ अपने मंदिर के सामने। अच्छा लगता है, मन लगता है, यहाँ से उठने का मन नहीं करता। काम निपटाने के बाद मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। और रात के टाइम शाम को भी मैं इधर ही सोती हूँ। तो बस फिर इसलिए ये खाट मैं आजकल यहाँ से हटा ही नहीं रही हूँ। वैसे तो हम बरामदे में रखते हैं इसको, पर अभी मैंने अंदर रखी हुई है। और बस मेरा खाना रेडी है और पूजा भी हो गई, खाना भी बन गया। और अभी मुझे रोटी बनानी है, जब खाएंगे तब गरम गरम रोटी बनाऊंगी। और ये इन लोगों का खाना लगा दिया है, मतलब बिन जो खाना खाएंगे, तो खाने की थाली तैयार है। और ये मेरा व्रत का खाना है जो मैं खाऊंगी। तो माता रानी को भोग लगाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। और फिर मिलूंगी आप सभी से एक अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।